लाल की जय। मेरे साथ आप बोलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपा। हरे कृष्ण हाथ उठा के हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। सबसे पहले आप बताइए कि हमने जब पिछली बार यहाँ पे कीर्तन किया था, लगभग 1-1.5 महीना हुआ, तो पिछले सत्संग कीर्तन में कौन कौन से भाई सज्जन उपस्थित थे? वे हाथ पर जो पिछले कीर्तन में थे। वाह, हाँ अच्छा, मतलब आधे लोग आज नए हैं। हाँ, प्रभु की कृपा, प्रभु की दया। साथ संगत जी आइए, सबसे पहले मैं आपको परिचय कराऊं हमारे साथियों के साथ। हमारे बगल में बैठे हैं हमारे बाबा आनंद राम उदासी आश्रम, जगत गुरु श्री चंद्र भगवान के संत परंपरा में बाबा भगत राम साहब जी के परम शिष्य सुपुत्र श्री बाल संत श्री कृष्णदास उदासी। ये अभी भक्ति भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, इसलिए पिछली बार नहीं आ पाए क्योंकि उनकी परीक्षा थी और आज रविवार है, आज अवसर मिला है। तो आइए, आज हम सबसे पहले भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे, प्रभु नाम की धुनी लगाएंगे। साथ संगत जी, अभी आप कहाँ बैठे हो बताओ? सत्संग। ये कौन सी जगह है? सत्संग में बैठे हो, किस जगह पे? नहीं, एक बात आपको मैंने बताई थी पिछली बार, आप जेल में नहीं बैठे हो, अभी तो भक्ति के मेल में बैठे हो। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको पिछली बार कही थी, फिर से कह रहा हूं, ये तो समझने के लिए एक नाम है, कारागार, जेल, हाँ, बंदी गृह, जो भी है, लेकिन हकीकत में जहां हम शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, उस जगह को क्या कहा जाता है? मंदिर कहा जाता है, मस्जिद कहा जाता है, गुरुद्वारा कहा जाता है, चर्च कहा जाता है, क्योंकि हम यहाँ ऊपर वाले की बंदगी कर रहे हैं और हमारी मैल उतर रही है, हमारा प्रायश्चित हो रहा है। आप हमेशा दिल में एक बात बिठाओ कि आप जेल में नहीं, आप मंदिर में बैठे हो। कहाँ बैठे हो? हाँ, अगर आप भाईजान हो तो समझना आप कहाँ बैठे? मस्जिद में बैठे। प्रभु यीशु के भक्त हैं तो समझना आप गिरजा में, चर्च में बैठे। और सिख भाई हैं तो समझना हम गुरुद्वारे में बैठे। और जहाँ भगवान की भक्ति चले, नाम चले, वो तो हमारे वेद शास्त्र कहते हैं उसे वैकुंठ कहा जाता है, भगवान का घर कहा जाता है। तो आइए, अब प्रभु नाम संकीर्तन कर रहे हैं हम मिलके। और मैं देख रहा हूं आप धूप में भी बड़े प्यार से पहले से ही आकर बैठे हो। इस अवस्था को गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तपस्या। जो भगवान के भक्ति के लिए, धर्म के लिए, सदाचार के लिए जो कष्ट सहते हैं, तकलीफ सहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं मैं उसे तपस्या मान लेता हूं। तो आज तपस्या भी कर रहे हो आप और भक्ति रूपी गंगा में डुबकी भी लगा रहे हो। तो आइए, सबसे पहले हम कीर्तन करेंगे। आप सभी प्यार से गाओगे? हाँ या ना? पक्का? तो एक बात मैंने पिछली बार भी कही थी कि भगवान एक है, भगवान एक है। साईं बाबा ने कहा कि सबका मालिक एक। और गुरु नानक देव महाराज ने तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में पहला ही अक्षर लिखा एक, एक ओम का, यानी भगवान एक है। मोहम्मद साहब भी कहते हैं कि खुदा एक।
और प्रभु यीशु भी कहते हैं कि गॉड इज वन, गॉड इज वन। तो बताओ भेद कहां रहा? पिछली बार मैंने आपसे कहा था ना कि एक ही माता के अगर 4 बेटे हों, एक कहता है मम्मी, दूसरा कहता है माँ, तीसरा कहता है मम्मा और चौथा कहता है माँ जी, तो क्या उसकी 4 माताएं हो गई क्या? बोलो कितनी माताएं हुई? एक ही माता हुई ना। नाम कितने हुए? 4। तो कुछ तो करो विचार कि हम भी एक ही परमात्मा को कोई प्यार से खुदा कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई यीशु कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है। तो इसका मतलब नहीं कि भगवान भी कई हो, भगवान एक ही है, हम सब उनके बच्चे हैं। ये बात अगर आप दिल में बिठा दो ना तो खत्म हो जाएगा भेदभाव, अपना पराया, जात पात, धर्म, मजहब, सब दीवारें गिर जाएंगी कि भगवान सबके एक है, 2 हो भी नहीं सकते, भगवान एक ही है। तो आइए अब आप जो कीर्तन श्रवण कर रहे हो, हमारे श्री कृष्णदास जी प्यार से आपको कीर्तन करवाएंगे। उसके पहले मैं एक छोटी सी आपको कथा बता रहा हूं, ठीक है? एक बार शिव शंकर भोलेनाथ जी माता पार्वती को साथ लेकर नंदी जी पे सवार होकर यात्रा कर रहे थे कि अचानक एक उजड़े हुए गांव में नंदी जी नीचे उतरे, शिव भगवान उतरे, पार्वती माता उतरी। कोई ऐसा गांव था जहां कोई रहते नहीं थे लोग, उजड़ चुका था, लोगों का वहां पे निवास नहीं था। तो क्या किया शिव भगवान ने? 2 टीले बने हुए थे, एक इधर एक थोड़ा दूर बना हुआ था। तो शिवजी भगवान ने उजड़े हुए गांव में एक पुराने टीले पे आकर माथा टेका शिव भगवान ने। तो अगर पति माथा टेके तो पतिव्रता पत्नी माता पार्वती ने भी माथा टेका। तो पार्वती माता पूछती है कि भगवान यहाँ तो कोई मंदिर भी नहीं, कोई संत महात्मा भगवान भी नहीं, फिर आपने यहाँ पे माथा क्यों टेका? तो शिव भगवान ने पता है क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, हे पार्वती, यहाँ 10,000 साल पहले एक भगवान का भक्त रहता था और भगवान की भक्ति वो कीर्तन करता था, इसलिए मैंने आज इस जगह पे माथा टेका। यानी भगवान के नाम का इतना महत्व है कि शिवजी भी वहां प्रणाम करते हैं। चलो कोई बात नहीं, पार्वती माता ने भी प्रणाम किया। थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक दूसरा टीला था, तो वहां भी शिवजी ने प्रणाम किया। माता पार्वती पूछती है कि भगवान क्या यहाँ भी कोई संत रहते थे? बोले नहीं। यहाँ भी कभी कीर्तन हुआ था? बोले आज तक नहीं हुआ। तो कथा हुई थी? बोले कभी नहीं। तो कोई मंदिर था? बोले नहीं। अरे तो आपने यहाँ भी प्रणाम क्यों किया? शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यहाँ 10,000 साल बाद भगवान का कीर्तन होने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रणाम किया। ये महत्व होता है हरिनाम संकीर्तन का, और वही कीर्तन आप कर रहे हो। सोचो, श्री कृष्ण कहते हैं, ना हम वसामी वैकुंठे, बोलिए वैकुंठे। अरे भाई, आज आप सब क्या हो? आज आप सब भगवान के भक्त हो, आप प्रभु के दरबार में बैठे हो, अल्लाह के नेक बंदे हो। आज एक एक भक्ति का मंत्र आप हमारे साथ गाओगे, अपना मन, हृदय, बुद्धि, चित्त सब हम पवित्र करेंगे। आप मेरे साथ दोहराओ, भूल भी हो जाए कोई बात नहीं। ना हम वसामी वैकुंठे, योगी नाम हृदय नच, मद भक्ता यत्र गायन्ति, तत्र तिष्ठामि नारद। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नारद जी,
नाहम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में भी सदा सदा नहीं रहता। कभी कोई पुकारता है ना, कभी द्रौपदी, कोई कबीर, कोई रविदास, भाग जाता हूँ वहां से। अच्छा प्रभु, योगी नाम हृदय नच है, बड़े बड़े योगी जो मुझे हृदय में बिठाते, वहां भी उनका थोड़ा ध्यान इधर उधर हुआ कि मैं रफू चक्कर हो जाता हूँ। वहां से सीधा 9 2 11 बल्कि 18 4 22 भाग जाता हूँ वहां से। अच्छा प्रभु, तो आप बताओ कि आप एक जगह फिक्स कहाँ रहते हो जहां से आप भाग ना पाओ, जहां सदा सदा रहते हो? ऐसी भी कोई जगह है क्या आपकी? बोले हाँ है। कौन सी जगह? वो कौन इंसान होगा जो उस जगह को पाना नहीं चाहेगा? तो श्री कृष्ण कहते हैं मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वहां पे फिर भाग नहीं पाता। उस कीर्तन के डोर से भक्त मुझे ऐसे बांध देते हैं कस के कि फिर मैं वहां फिक्स हो जाता हूं। जैसे फेविकोल से कोई चीज चिपका दी तो बोले गई काम से चिपक गई, लेकिन भगवान तो ऐसा चिपक जाते हैं कि कोई फिर वो बंधन खोल नहीं पाता। आप भी चाहते हो भगवान आपके साथ रहे सदा? आया नहीं तो बोलो, सब चाहते हो तो सदा सदा कीर्तन करो। आज तो हमारे साथ आप थ्योरी करोगे, लेकिन इसके बाद उठते बैठते काम करते आपको प्रभु का कीर्तन करना है, उस परमात्मा का, ऊपर वाले का, ठीक है, कीर्तन करना है, जो हर क्षण हर समय हर जगह हमारे साथ है। आइए बड़े प्यार से श्री कृष्णदास जी के साथ तालियां बजाकर प्यार से कीर्तन। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय Hare
राधे कृष्ण राधे कृष्ण